डॉक्टर साहब, ईरान और इसराइल की जंग में आलमी बरादरी क्या किरदार अदा कर सकती है? देखें, आलमी बरादरी वही मैं बात जी। कह रहा हूँ कि एक मामला आगे चल रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। आलमी बरादरी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। जी। आलमी बरादरी के मतलब भाई आपस में पूरी दुनिया में जो सर काट रहे हैं एक दूसरे का, ये अल्फाज डिप्लोमेटिक अल्फाज के ये ख़त्म हो चुके हैं, ये अपनी हैसियत खो चुके हैं, आलमी बरादरी और ये सारी बातें। मैं जो आपसे पहले बात कर रहा था मैं उसको कंटिन्यू करके फिर दोबारा देखें, ये अटैक्स हो रहे हैं दोबारा। आज उन्होंने कहा है कि जी एरियल कमांड सारी ख़त्म हो गई है ईरान की, ईरान जवाब देता है नहीं देता, ये सारा। इन वाक़यात से जो बड़े इवेंट्स हैं, ये यूक्रेन की जंग भी होली वॉर है, यूक्रेन और रशिया की जंग भी होली वॉर है, ठीक है ना। और ऑर्थोडॉक्स कौन होंगे ये उसका फैसला होना है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कौन होंगे। और ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स की जो लड़ाई हुई थी, शिज़म ऐसे ही हो गया था, ऐसे ही जो पतराए हैं और जो पोप हैं वो अलग अलग बैठे हैं, ऐसे तो नहीं हो रहा ना। जी। ये होली वॉर्स हैं, ये इन जंगों के पीछे जो है वो अच्छा, अब एक तरतीब है कि उस तरतीब में वाक़यात ने होना है। मतलब पहले दज्जाल आएगा, या मुसलमानों के नज़दीक जो दज्जाल है, या जो क्रिश्चियंस के नज़दीक एंटी क्राइस्ट है। और ख़ासतौर पर इवेंजलिस्ट जो अभी ये जो न्यू कॉन्स हैं, इनके नज़दीक तो बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हैं कि क्राइस्ट होंगे, जीसस क्राइस्ट होंगे, कि एंटी क्राइस्ट होगा। और जो जिसको हम दज्जाल या क्रिश्चियंस एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो जो है वो मसाया बिन डेविड हैं या मसाया बिन जोसेफ हैं, दो उनमें तकसीम है यहूदियत के अंदर। वो पहले आएंगे, यानी उनके अकीदे के मुताबिक उनके जो मसाया हैं, या जो हमारे अकीदे के मुताबिक जो दज्जाल हैं, उनकी आमद, दज्जाल की आमद पहले है। और दज्जाल की आमद पहले, और उसमें वो कत्ल होगा जिसके बारे में मैंने कल बात कही थी कि उसमें 3 हिस्सों में मुसलमान तकसीम होंगे। और एक वो हिस्सा होगा जो शहीद हो जाएगा और अफजल शुहदा होंगे, और एक वो होगा जो उनके साथ मिल जाएगा जिनकी तौबा कबूल नहीं होगी, और एक वो जो लड़ेंगे। ये कत्लेआम हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएंगे लोग दज्जाल के हाथों। और आप अगर अहले तशी में, तो उधर भी इमाम गैब, आमद इमाम गैब की, वो सुफियानी और ये सारा, अगर आप अहले तशी, इमाम गैब पे तो सब का ईमान है ना अहले तशी में। और जो सुन्नी शख्सियात हैं उनमें ये है, वो उस कत्लेआम के बाद फिर हज़रत इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद है। अच्छा, क्रिश्चियंस के नज़दीक भी यही है कि पहले एंटी क्राइस्ट ने आना है, और एंटी क्राइस्ट ने आके जब इशारा कर देना है तो फिर जीसस क्राइस्ट ने आना है। ये इवेंजलिकल्स ये कहते हैं ना। अच्छा, एक उधर से धड़ा होगा जो मुसलमानों के साथ मिलेगा आके, वो कौन सा होगा? इसके ऊपर एक बड़ी बहस है कि मुखालफिन का एक धड़ा मिलेगा। तो वो गालिबन इशारा होता है बहुत से जो मुफस्सिरीन हैं, और वो कहते हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी जो ईस्टर्न यूरोप और रशिया और ये सारे जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, ये इधर आएंगे, मुसलमानों का साथ देंगे। बहरहाल मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनको माने या ना माने, दूसरे मानते हैं, दूसरों का तो इन पे वजूद है ना, इस पे वो तो होली काओ। और भी कोई मजहब है वैसे जो गाय के ऊपर कत्ल कर देता है? छोड़ दें इस बात को, जो गाय के ऊपर कोई और मजहब भी तो कत्ल कर देता है ना। अच्छा, बहरहाल, या जो उनके जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वहाँ पे। एनीवे, तो मैं आपसे कह रहा हूँ जो होली वॉर्स हैं, या जो मज़हब की बुनियादों पे जहाँ पे खून उतरा हुआ है, उनको आप आलमी बरादरी, UN, वो आगे पीछे दाएं बाएं करके उन चीज़ों को नहीं रोक सकते। क्योंकि अब मुझे ये बताएं ना कि इसके ऊपर जो है यूक्रेन, ये जो जंग है, ये शिज़म हुआ, शिज़म का मुसलमानों से क्या ताल्लुक है? शिज़म हो गया ना कैथोलिक। आपको पता है कितनी गर्दनें उड़ी हैं? ये छोड़ दें आप ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स को, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स से कितना मारा एक दूसरे को। आप भूल जाएं कि मुसलमानों ने के अंदर जो मुख्तलिफ फ़िरक़ों में क्या, उनके अंदर जो हुआ है, जो वहाँ जो चर्च में कत्ल हुए हैं लोग। तो बात सारी ये है कि वो ये जब ये सूरत हाल पैदा होती है उसमें,
और एक वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया, और फिर उसके बाद जनाब ये होगा, ऐसे होगा, वो मतलब है कि ये इलाके इधर जाएंगे, ये इलाके ऐसे होंगे, उनका जो कहना है वो ये कि मगीदों के इलाके में होगा। मैं उस लंबी बहस में छोड़ दें, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब सामने आपके ये क्रूसेड्स हुए थे ना, तो क्रूसेड क्यों हुए थे? या क्रूसेड हुए ही नहीं थे? क्रूसेड्स हुए थे ना, जी। तो क्रूसेड्स अगर हम कहेंगे क्रूसेड्स हुए ही नहीं थे तो तारीख का हिस्सा है। और क्रूसेड में कौन था? ज्यूस तो नहीं थे, क्रिश्चियंस थे। तो क्रिश्चियंस थे ना, देखिए ना, यूरोप था ना। जी। मैं आपसे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि जो होली वॉर्स होती है ना, जब ये सूरत हाल पैदा होती है, आप उसमें कहें कि हम आलमी बरादरी अमन चाहती है, ये चाहते हैं, वो एक जगह पे पॉज जरूर लग जाता है, ख़त्म नहीं होती चीज़ें। अब इस वक्त कौन एक्टिव है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सारा इस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन में डाल दिया ना कि इस जंग, इस खून खराबे को रोकता जाए कि फैल रहा है, इसको कंटेन किया जाए। उन्होंने कहा हम एनपीटी से निकल रहे हैं, ईरान ने कहा है। मेरे ख्याल उनको निकलना चाहिए, क्योंकि एनपीटी से निकलने के बाद तो मौका मिलेगा दूसरों को कि वो और आइसोलेशन में ले जाएं और सैंक्शंस करें। इसका हल अभी इस पूरे के पूरे जो एक खराबी फैल रही है चारों तरफ, इसका हल ये है कि इसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकले, अभी निकले, हफ्ते बाद निकले, 6 दिन बाद निकले, मजीद लोगों की जाने जाएं। लोगों की जाने जानी है, लोगों ने मरना। अगर देखें, ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि मैंने नहीं मरना, मैंने जो एक सच एक ही है ना, वो ये है कि सब ने मर जाना है। मतलब इसको मैं कहूँ कि जी नहीं मरना किसी ने, ये बिल्कुल ऐसी बात है। या मैं ये कहूँ कि ये दिन नहीं आना, तो इसका मतलब है कि मैं तो जो ईमान का 5वां यौम आखिरा पे मेरा बिलीव ही नहीं है। इशू मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो बुनियादी ईमान से खारिज हो गया ना, ये तो छोड़ देंगे मैं सेकुलर फलाना, मैं ईमान से खारिज हो गया। इशू ये है कि जब ये इस तरह के क्राइसिस खड़े हो जाएं, ये वो जब ख़त्म हुआ सारा का सारा, कोल्ड ये कोलैप्स हो गया ना, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद क्या था सामने? सामने दुश्मन कौन था? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस क्या थी? मैंने लिखी थी, ये मेरा कोई ताल्लुक था? जो सैमुअल हंटिंगटन की किताब थी वो मैंने लिखी थी बैठ के। बात यह है कि वो एक इशू, एक थॉट एग्जिस्ट करती है, एक्सट्रीमिस्ट। आप एक जगह पर उनसे बात कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते, वो उनका हिस्सा, वो उनके वजूद का हिस्सा है कि हम इसलिए यहां पे मौजूद हैं इतने सालों से, इतने सदियों से। वी आर द चोजन पीपल एंड दिस इज द होली लैंड। खत्म। मतलब इसके ऊपर मैं उनसे जाके बहस करूं कि आप ये जो बात कर दी ना इन्होंने, ट्रंप साहब ने, कि जी गजा से मुसलमानों को निकाल के कहीं और भेज दें, ये करें ना उनसे बात कि तो आपको मैं पूरे कैलिफोर्निया में इससे 6 गुना बड़ी जगह देता हूं यहूदियों को, देखें क्या करते हैं वो। ये जगह, मैंने आपसे कहा ना, ये जगह है, ये होली लैंड है। वो होली काओ कहते हैं, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसमें, उसको आप आलमी बरादरी, वो जापान ने क्या किया, वो क्या आप खींचते हैं चीज़ों को कि चाइना के साथ हमारी लड़ाई होगी, फिर हालात खींच के आपको ले आते हैं मशरिक़ वस्ता में, फिर आप कहते हैं हमने नहीं आना इधर, हमने वो जाना है जनाब पैसिफिक में। वो सारे इस खेल में होंगे, लेकिन वो तमाशाई होंगे, वो अपना रोल प्ले करेंगे, मैदान इधर से जो मर्जी आप कह लें। फिर जनाब वो कोरिया से जहाज चल के जनाब आ रहे हैं दोबारा बहर अहमर के पानियों की तरफ, अब भेजें इनको यहाँ से। अब आप कहें कि ख़त्म करते हैं मशरिक़ वस्ता की जंगों को, और मशरिक़ वस्ता से अब सुकून, अमन, चैन होगा यहाँ पे, और हमने चाइना से लड़ना है। हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो होनी है वो होनी है। इवेंट्स आपको हालात खींचेंगे ना आपको, या तो आप कहें कि इमाम गैब, या तो ईमान से ही निकल जाए ना। इशू ये है, या आप जो है वो उन्होंने तशरीफ़ नहीं लाना, हज़रत इमाम महदी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मीरार पे आना है, बाकी बातें सारी, दज्जाल का कत्ल कैसे होना है, इमाम महदी की पैदाइश होगी जो अहले सुन्नत वल जमात की। तो बात यह है कि या तो उससे, अच्छा आप कह के चलें यार, नहीं यार मैं तो बड़ा सेकुलर, मैं तो यार ये हूँ, वो सामने वाला है, वो तो आपको मार देगा ना,
वो जो मैंने कहा कि गाड़ी को साइड पे खड़ा करें, आपके सेकुलर होने से या इन पे मानने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो होगा, आप उस जद में आ जाएंगे। कैटेगरीज है ना, तो आप एक उसमें, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनको पॉज करें। अच्छा, शोर में जाने वाले कौन है? इवेंजलिस्ट। वो ज्यूज तो नहीं है, वो ज्यूज है आपके ख्याल से, न्यू कॉन्स इवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस हैं। क्रूसेड्स ज्यूज तो नहीं आए थे, ज्यूज तो उस वक्त पता नहीं क्या हाल उनका, तो क्रूसेड में क्रिश्चियंस थे, इवेंजलिस्ट, वो आ रहे थे ना यरूशलेम। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसको, अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, ज़बरदस्त काम रोल प्ले कर सकती थी। इसराइल की मजम्मत होनी थी तो ईरान निकल गया, तो इंडिया बीच में से निकल गया। उन्होंने मजम्मत के अंदर इंडिया शामिल नहीं हुआ, ठीक है। अब ये जो सारे इश्यूज हैं, G7 क्या करेगा? इसराइल को रोकेगा? आर्जी तौर पर रुक जाएंगे, कहेंगे चलें सीज फायर कराओ, ईरान हो सकता है सीज फायर हो जाए, हो सकता है कोई मायदा हो जाए, क्या सुकून हो जाएगा? नहीं। ये आप जहां मर्जी, क्या ये क्यों आए थे? हमारी एशियन पिवट होगा। ओबामा ने कहा ना, ओबामा कहां फंसा रह गया? कहां फंसा रह गया? एशियन पिवट में क्या ये था? सीरिया में हो रहा था, और ये आप सक इन, कुछ सूरत हाल आपको सक इन करती है, वो आपको खींचती है सरजमीन कि आप इधर ही होगा, नहीं ये होगा, फलां होगा, अलायंस बनाते हैं, क्वाड बनाते हैं, ऑकस बनाते हैं, वो सबमरीन्स बनेंगी। ऑस्ट्रेलिया के एल्बनीज पहुंचे हुए हैं वहाँ पे G7 के अंदर, यूके के साथ मिलके, वो जो भी आप कर लें अल्टीमेटली वही होगा। साउथ कोरिया से सबमरीन चल पड़ी रेड सी के लिए, उधर से इधर से ये चल पड़ा, उधर से ये चल पड़ा, सकिन हो गए ट्रंप। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। यूक्रेन, उसका भी होली, मैंने आपसे कहा ना कि वो जो हिस्सा मुसलमानों के साथ जाके मिलेगा, उसके बारे में ज्यादातर लोगों का कहना ये है कि वो ऑर्थोडॉक्स होंगे, जिनके यानी क्रिश्चियंस ही होंगे लेकिन ऑर्थोडॉक्स होंगे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स नहीं होंगे, ऑर्थोडॉक्स होंगे। तो बात ये सारी, जिसमें रशिया और ईस्टर्न यूरोप और ये, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ। और फिर खुरासान का जिक्र आता है, और खुरासान एक अलग उसमें चले जाएं, क्योंकि उस वक्त एक उसमें तो सेंट्रल एशिया भी उसमें था, तो आपको एक पूरा मैप बनता नजर आता है, वो उस ज़माने में क्या बातें हुई थी, वो क्या समझते हैं, वहाँ पे क्या। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी फौरी तौर पे अगर कोई चीज़ हो सकती है, हो सकता है इंसानी जानों को ज़्यादा रोका जाए। गज़ा को दुनिया भूल गई है ना, कैसे भूल गई है? कैसे, किस चीज़ ने रोक दिया आखिरकार कि मुआहदा होते होते रुक जाता है, होते होते रुक जाता है ना। चीज़ें हो गई हैं, बस यार अगले हफ्ते वो ख़त्म हो जाएगा, ये हम कैदी रिहा करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर अचानक कुछ वाक़या आता है। ट्रंप पूरी तरह चाह रहे हो दुनिया में सुकून हो जाए, लेकिन इवेंट्स देखें कैसे हो रहे हैं, वो गुफा होती जा रही हैं, चीज़ें उलझती जा रही हैं। ओबामा मर गया चीख चीख के कि ये एशियन पिवट होगा। आज देखें आप, वो फंसा हुआ है इधर लिबिया, सीरिया, इधर उधर, ये उधर उधर। मुझे बताएं क्या भाड़ चूंकि एशियन पिवट में ये ऑकस होगा, क्वाड बनेगा, फलां होगा, ढिमाकना होगा, ये होगा, ताइवान होगा, ये फलाना, ये करेंगे। आखिर में वो आज फिर आ रहा है, वो कोरिया से चल पड़े हैं जनाब, मशरिक़ वस्ता की तरफ आ रहे। बात सारी, मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अभी नहीं। अच्छा, वो जो एंटी क्राइस्ट को मारेंगे ना क्रिश्चियंस, क्राइस्ट जो एंटी क्राइस्ट को इवेंजलिस्ट, उसके बाद 1000 साल तक जीसस क्राइस्ट का राज होगा, ये इवेंजलिस्ट कहते हैं। अल्टीमेटली उनका भी फटा है ना, उनका भी तो पंगा होना है बीच में। वो जिसको किंग कह रहे हैं वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, हम दज्जाल कहते हैं। तो एंटी क्राइस्ट, क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट, और हम कहते हैं दज्जाल। वो कहते हैं जो है वो मसाया बिन डेविड या मसाया बिन यूसुफ, दो सोचे हैं उनके अंदर। और रेड हाइफर, हम सूरह बकरा में हमारे नज़दीक जो एक वाक़या है, मोज़ा है, मोज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोज़ा, जिसमें वो, लेकिन इसको उस गाय की कोई रूहानी हैसियत नहीं। उनके नज़दीक इस वाक़े, ये बिल्कुल अलग है, सूरह बकरा ये बिल्कुल अलग है। इनके नज़दीक वो जला के उसकी राख के बाद थर्ड टेंपल में एंट्री होगी। और तो बात ये सारी कि वो उसको टेक्सास में जनाब पाला जा रहा है, यहाँ लाया जा रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है, सुरंगें खींची जा रही है, नेतन्याहू अंदर खड़े होकर शक्ल दिखा रहे हैं, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा।
इसमें मुझे बताएं ना, आलमी बरादरी जो भी ये सब कर रही है, क्योंकि मद्दे मुकाबिल आपके वो लोग खड़े हैं। ये बात अरब ममालिक ने कही थी, अरब ममालिक जो अब्राहम अकॉर्ड कर चुके उन्होंने जाके बात कही थी। और अब्राहम अकॉर्ड करने वाले कि ये जो राइट विंग ज़ायनिस्ट हैं, इनको नेतन्याहू अपनी हुकूमत में ना लाए वरना हालात ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो आ गए।